नमस्कार। अधा सत अधा गप भगवान शिवंक लिंग स्वरूप को समग्र भारत वर्ष में पूजार्चना करा जाए। विभिन्न शैवपीठ में शिवलिंग आपे आपे सृष्टि होइथांती बोली दाबी हुए। सेथिपई तांको स्वयंभू शिवलिंग कुहा जाए। आउ केतेक स्थान रे प्राचीन कालरू राजा महाराजा माने शिवलिंग स्थापना करिथांती। किंतु केबे सुनिछंती नदी गर्भरे शिवलिंग मिले? मध्य प्रदेश में प्रवाहित होतबा नर्मदा नदीर पानी भितरे शिवलिंग आकृतिर शिला देखा जाए। स्थानीय लोक माने एसबु शिला को नर्मदेश्वर शिवलिंग बोली कहते। लोकंकर विश्वास एसबु शिवलिंग रे धार्मिक प्रतीक मध्य थाए। आज तो प्राय 100 फुट गभीर जलरू स्थानीय बुड़ाली माने शिवलिंग खोजी खोजी बाहर करती। आसंतु जानिबा एहार सत्यता कौन। सतरे कौन नर्मदा नदीर प्रत्येक पथर रे शंकर विराजमान करते? जदि हाँ ताहले आमे भी कौन एही दिव्य शिवलिंग पाई परिबु? जदि बा मिलिला ताहले कौन प्रत्येक पथर रे देवतांको आकृति देखा जिवो? आगकु कौन हेबो केमिति हेबो आमको किछि जଣା नथिला। बास आमे बाहरी पड़िलु एमिति एक कहानी संधान रे जहा संपर्क रे ना आमे केबे सुनिथिलु ना केबे देखिथिलु। आमर लक्ष्य स्थल थिला दिल्ली ठारू 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश रो खरगोन। सहर भितरे बुलु बुलु आमे जानी पारिलु नाही जे सेही दिव्य शिवलिंग सबु मिले केउठी, नदीर केउ अंशरे लुचि रहिछि। नदीर पानी रे बुड़ी बुड़ी से पथर सबुकु खोजिबा एते सहज नथिला। एथिपाई आमे अनुसंधानर शुभारंभ सेही स्थानरु कलु जेउठारु एही कहानीर प्रथम पर्याय आरंभ हुए, अर्थात मध्य प्रदेश महेश्वर धाम। महादेव शिव का धाम, रानी अहिल्या की नगरी और होलकर साम्राज्य की पूर्व राजधानी। मध्य प्रदेश के महेश्वर की यही पहचान हम भी जानते हैं और शायद आपको भी पता हो। लेकिन एमपी के इस अजब से शहर में आज एक गजब की कहानी हमें खोज कर लाई है और ये कहानी है भगवान नर्मदेश्वर की। लेकिन ये कहानी हमें नर्मदा के घाट पर किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, बल्कि इस कहानी के लिए हमें जाना होगा नर्मदा की गहराइयों में, जहां एक अद्भुत शिव संसार बसता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ नर्मदा की गहराइयों में और देखते हैं कि वो शिव संसार क्या वाकई दिखता है, और यदि दिखता है तो कैसा। नर्मदा नदीर जेउ अंशरे सेही विचित्र पथर मिले ताहा जानिबा पई आमे महेश्वर मंदिर रे पहुंचीथिलु। सेठारे नदीर गभीरता को भी जानि नथिलु। आम भली साधारण लोक सेही गभीर नदी को जाई परिबे? हठात आम नजर पड़िला रानी अहल्यांकर एक मूर्ति उपरे। तांको हातरे एक शिवलिंग थिला। पचारिबारु जଣା पड़िला एहा हेउची सेही नर्मदेश्वर शिवलिंग जहार संधान रे आमे एठारे पहुंचीछु। महेश्वर महादेव का धाम है, भगवान शिव की नगरी है, और इसी वजह से आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पे आपको शिव के मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ एक नहीं दर्जनों शिव मंदिर हैं और काफ़ी पूजनीय है भगवान महादेव। लेकिन महादेव के बाद इस शहर में जिसकी पूजा की जाती है वो है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर को एक रानी के तौर पे तो पूजा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक ऐसे शिव भक्त के रूप में देखा जाता है जिन्हें खुद महादेव ने दर्शन दिए थे।
मान्यता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भी उसी नर्मदेश्वर की भक्त थी, उसी नर्मदेश्वर की पूजा करती थी जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन वो नर्मदेश्वर रूप यहाँ पर महेश्वर में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है। एक दीर्घ यात्रा पूर्वरु एही विचित्र कहानी पछर कहानी जानिबाकु चाहिथिलु, अर्थात महादेव और नर्मदा नदी सहित संपृक्त सेही पौराणिक आख्यान एवं नर्मदेश्वर शिवलिंग पछरे थिबा असल रहस्य। एठारे एमिति अनेक लोक मिलिले जो माने एही किंवदंती संपर्क रे जानिछन्। नर्मदेश्वर जो शब्द है वो नर्मदा और ईश्वर इन दोनों से बना है। ईश्वर हमारे यहाँ पे भगवान शिव का वाचक है, तो नर्मदा जी के शिव, नर्मदा जी के ईश्वर, नर्मदा जी से जिसका संबंध है, सीधा संबंध है, वो नर्मदेश्वर है। आदिकाल में शिव पार्वती इक्ष्वाक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में लीन हो गए थे। तो उनका जो पसीना आया, उस पसीने से पूरा पर्वत जो है नम हो गया। अब वो पर्वत नम हुआ तो उसी से नर्मदा उत्पन्न हुई है। स्कंद पुराण अनुसायी सत्यजुगरे महादेव तपस्या करुथिले। सेतेबेले महादेवंको झाड़रू देवी नर्मदा जन्म नेइथिले। शिव नर्मदांकु वर देइथिले नदीर प्रत्येक स्थान रे महादेव विराजमान करिवे। इसमें एक वरदान ये भी था कि मैं जहाँ रहूं मेरे जल में जितने कंकर है वो सब सारे शंकर हो जाए। लोके कहती महेश्वर धाम रे केवल नर्मदा नदीरू मिलुथिबा शिवलिंग रे पूजा करा जाए। आमे मध्य एठारे प्रत्येक मंदिर रे सेही अद्भुत शिवलिंग ही देखिलु। आमे एते सुनिथिलु जे आउ धैर्य धरि पारु नथिलु। लोकंको ठारु जानिबाकु पाइलु सेही स्थानटी एठारु 50 किलोमीटर दूर। बकावा में तो बड़े सुंदर शिवलिंग मिलते हैं। वहाँ पर आप देखिए तो किसी में आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, किसी में तिलक बना हुआ है, किसी में जनेऊ है और अलग अलग रंग के। प्राय घंटाक परे आमे बकावारे नर्मदा नदीर कूलरे पहुंची गलु। भाविलु निजे पानी को ओह्लाइबु एवं सेही अद्भुत शिलाकु निज हातरे बाहर करिबु। पानी भीतरर प्रत्येक दृश्य आमर वाटरप्रूफ कैमरा रे रेकॉर्ड हेउथिला। तो बकावा में नर्मदेश्वर शिवलिंग की तलाश में हम जहाँ पर पहुँचे थे, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। कुछ पत्थर जो हमें नज़र आ रहे थे उन्हें हम निकाल कर देख रहे थे कि अब वही वो अद्भुत शिवलिंग है। लेकिन अब परेशानी ये है कि हम गहराई तो बहुत नहीं है यहाँ पर, लेकिन रैपिड बहुत तेज़ है, मोड़ नदी का बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से आप पानी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर फिलहाल हम फंसे हुए हैं। पानीर स्वच्छ धारा भितरे आमकु सबु पत्थर स्पष्ट देखा जाउथिला, किंतु से सबु सेही शिवलिंग नथिला जहा संपर्क रे आमकु कुहा जाइथिला। भाबिलु आउ टिके आगकु जिवु, बोधवे सेठारे किछि मिलि जिवो। किंतु आगरे पानीर धार एते तीव्र थिला जे ठिया हेबा भी कष्टकर थिला। हमारी जो कहानी है, हम जिसकी पड़ताल करने आए हैं, वो पत्थर नर्मदा की इन्हीं धाराओं के बीच में, और कुछ जगह पर हमें बताया गया है कि इसके अंदर वो शिव संसार मिलता है, जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। आम नजर पानी तले थिबा पत्थर ऊपर थिला। हठात आमे जणे नाउरियांकु भेटिलु एवं पूरा कहानी जानि पारिलु। भाई बकावा गांव यही है ना? जी, ये बकावा ग्राम ही है। अच्छा, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए हम लोग दिल्ली से आए थे, तो क्या यहीं पे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है? जी नहीं, आपको यहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको उधर मिलेंगे आगे। आमे नाउरिया कथा मानी ता सह चालिलु। से आमकु एमिति जणे व्यक्तिंक निकटकु नै जाउथिला जिए नर्मदा नदीरू एजावत शह शह शिवलिंग बाहर करि सारिछंती। डंगारे आमे गोटिए गाँव रे पहुंचिलु। गाँव रे आमर साक्षात थिला मिश्रीलाल सहित। मिश्रीलाल एक आश्रम परिचालना करती एवं किछि बुडाळी सहायतार से नदीरू शिवलिंग संग्रह करती। से सबु आज भी तांको घरे रखा जाइछि। आम कैमरा सामना रे ही शिवलिंग बाहर करा जिवो।
किंतु ता पूर्वरु सेपरि किछि अद्भुत घटना देखाइले जहा आम पई थिला आश्चर्यकर। और एक शिवलिंग को देखिए, यहाँ पे हनुमान जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है। ये सारे वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं। एक शिवलिंग देखिलु सेथिरे एपरि एक अविकल आकृति देखिबाकु मिलिला जहा महादेवंक मथारे देखा जाए, अर्थात पुराण वर्णित त्रिपुंड तिलक। केउठी ओम र चिन्ह थिला, आउ केउठी चंद्रर आकार, पुणी केउठी भगवान गणेशंकर आकृति एवं अन्यान्य भिन्न भिन्न आकृति। तो सर, अब तक हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया, आपने काफ़ी कुछ दिखा दिया। क्या आप अब हमें वो नर्मदा नदी के पास ले चलेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको ले चलूँगा, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें गोताखोर, नाव और ये सारी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। गंजाम तारातारिणी मंदिर पहाड़ रास्तार ट्रक बस मुहांमुही धक्का, ट्रक ड्राइवर गुरुतर और 7 जन यात्री आहत। समस्त को पुरुषोत्तमपुर मेडिकल में भर्ती करा जायछि। पोलसरार किछि श्रद्धालु मां तारातारिणी दर्शन कर फेरुवा बेले एही दुर्घटना घटिछि। पुरुषोत्तमपुर पुलिस और स्थानीय लोकों सहायतार आहत यात्री को उद्धार करा जायछि। सुवर्णपुर जिलार डुंगुरीपाली थाना चारपाली गाँ निकट में एक पिकअप भ्यान ओलटिबारु 20 जन श्रमिक आहत होइछन्ति। सेमानक मध्यरु 4 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि। सेमानकु डुंगुरीपाली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जायछि। रविवार सकाळे दुर्घटना घटिछि। समस्त आहत श्रमिक बरगढ़ जिलार बोली जणापड़छि। सुवर्णपुर जिलार डुंगुरीपाली अंचल को काम करबाकू आसुथबा बेले पिकअप भ्यानटी भारसाम्य हराई ओलटि पड़िथिला। खोर्धा 16 नंबर जातीय राजपथ बाटमंगला ब्रिज उपरे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। ट्रक को पछपटु धक्का देला 407 गाड़ी। 407 गाड़ी ड्राइवर गुरुतर अवस्था भुवनेश्वर को स्थानांतरित होइछन्ति। रविवार सकाळ भुवनेश्वर जंकिया जाउथिबा 407 गाड़ी एक ट्रक को पछपटु धक्का देथिला। सेथिरे 407 ड्राइवर गाड़ी भितरे चापी होई रहिथिले। घटनास्थल रे खोर्धा अग्निशम बाहिनी पहुंची गैस कटर सहायतारे ड्राइवर को उद्धार कर मेडिकल में भर्ती करा जायछि। नवरंगपुर जिला उमरकोट थाना तोहरा गाँव में चांचल्य। डंगरी भट्टा ठारू 3 जन युवतींकर मिश्रीलाल को कहिबा अनुसार संध्या बेले नर्मदार स्रोत प्रखर थिबारु सेठाकु जिबा विपज्जनक थिला। एणु परदिन सकाळु आम अनुसंधान आरंभ हेला। सकाळ हेउ हेउ मिश्रीलाल आमकु नर्मदा नदीकूलकु नहीं गले। तांको कहिबा अनुसार शिवलिंग नदीकूल नुहे, नदी मझिरे एक टापू निकटरे मिले। कौनसी ट्रेनिंग नथाई पानी भितरकु जिबा आम पक्षरे संभवपर नथिला। सुतरां किछि बुडाळींकु डकागला। बुडाळी माने आसी सारिथिले। आमे प्रस्तुत थिलु। एबे नदी मझिकु जिबार थिला। गोटे बड़ डंगारे आमर यात्रा आरंभ हैला। आमको नदीर ठीक मझीकु जिबार थिला। मात्र अल्प दूर जिबा भितरे पानी भितरे किछि पत्थर देखिबाकू पाइलु। एसबु पत्थर कूलरे मिलुथिबा पत्थर ठारू सामान्य बड़ थिला। आमे वाटरप्रूफ कैमेरा माध्यम रे एही पत्थर को देखिबाकू चेष्टा कलु, किंतु आमको कुहागला एही सबु पत्थर शिवलिंग भली देखा जाए, किंतु एसबु नर्मदेश्वर शिवलिंग नुहंती। जो शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे ये वो शिवलिंग नहीं है। हाँ जी, ये अभी वो शिवलिंग नहीं है। जो हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग और जो हमें आकृति वाले शिवलिंग की खोज है वो हमें उस टापू पे मिलेंगे। नदीर स्रोत बढ़िबारे लागिला। पानीर तल अंश आउ देखागला नाही। आमको कुहागला नदीर एई अंशर गभीरता प्राय 100 फुट हेबो।
आम हृदयर स्पंदन बढ़ुथिला, सामान्य डर थिला एवं अनुसंधान पाई उत्कंठा मध्य। किछि मिनिटर यात्रा परे नदी मझिरे थिबा एक टापुरे पहुंचिलु। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, धार तेज़ है, लेकिन ये काफ़ी गहरा है और इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। जाहिर है मैं और हमारी टीम के लोग तो इसमें जा नहीं सकते, कुछ एक्सपर्ट जिनके साथ हम यहाँ तक पहुँचे अब वही यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। एही टापुरे केवल गोटिए मात्र स्थान एपरि थिला जेउठी पानीर गभीरता सामान्य कम थिला, किंतु अन्यान्य अंश एबे भी 100 फुट गभीरतारे थिला। कहा जा रहा है कि काफ़ी गहराई है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई कितनी गहराई है और अंदर हमें क्या कुछ दिखाई भी पड़ेगा। इसके लिए अब हमारे पास ये वाटरप्रूफ गोप्रो कैमरा है जिसके थ्रू हम अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ें हैं। आमकु सूचना दियागला एही बुडाली जनक टापू उपरु पानी भितरकु डेइबे। प्रथमे प्रथमे आमकु सामान्य डर लागुथिला, मनरे प्रश्न उठिला कौनसी मनीष पानीर गभीरता को जीवा विपज्जनक प्रमाणित होई पारे। जदि विपद अधिक थाए ताहाले अन्य कौनसी उपाय अवलंबन करबाकू आमे अनुरोध करिथिलु। आमे वाटरप्रूफ कैमेरा को पानी भितर को पठाई पारिबु, किंतु कुहागला एही बुडाली जनक वर्ष वर्ष धरी पानी भितरे प्रवेश करुछंती। अब तक जो सुना है अब बारी है उसे देखने की। अफसोस ये है कि मैं और मेरी टीम के लोग इस गहराई में उतर नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि गांव के कुछ लोग हमें मिल गए हैं जो यहां तक जाएंगे और मेरे साथ धीरज हैं जो इस कुंड में जाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धीरज, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आज आप जाएंगे इसके नीचे? हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा। वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट आपके लिए मैं 2-3 बार ट्राई करके देख लूँगा। किछि मिनिट मध्यरे बुडाली पानी रे प्रवेश करबा पई प्रस्तुत होई गले। देखु देखु दुई बुडाली पानी को डेइले। आउ किछि बुडाली मध्य पानी रे पसिले। आमर गोटिए कैमेरा बाहरु गतिविधि लक्ष्य करुथिला, द्वितीय कैमेरा पानी भितरे गतिविधि रेकर्ड करुथिला। आम हृदयर स्पंदन बढ़ुथिला एवं सबु बुडाली नदी तले गभीर पानी रे शिवलिंग खोजुथिले। अनेक समय बीतीगला, किंतु एबे पर्यंत बुडाली मानंकु किछि भी मिली नथिला। नहीं मिला कुछ? नहीं। चेष्टा अब्याहत थिला एवं किछि समय परे फलाफल सामना को आसिला। हठात जड़े बुडाली हाथ में एक पत्थर धरी बाहर कले। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है जो हम लोग खोज कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल जाएंगे, तो हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डिज़ाइन सही है उस डिज़ाइन से के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जगह और हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल सकते हैं। नर्मदा नदी गर्भरे बुडाली शिवलिंग सन्धान में व्यस्त थिले। आउ धैर्य नथिला, मने हेउथिला शिवलिंगर कहानी केवल एक कहानी। तो फिलहाल आखिरी बार आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं कहाँ पर है, निकालते हैं, निकल गया तो ले आएंगे। तो आपको वो शिवलिंग नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है मुझे। मैं इस बार ट्राई करता हूँ उसको लाने के लिए। नदीर गभीरता खूब बेसी थिला, किंतु बुडाली माने हार मानि नथिले एवं आउ थरे चेष्टा करागला। किछि फुट आउ गभीर को जिबा परे बुडाली मानंकु एभली एक पत्थर मिलिला जाहाकु देखि आमे भी आश्चर्य हेलु। लाल रंगर एक अद्भुत शिवलिंग, बोधवे नर्मदेश्वर शिवलिंग। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा, जी जी जी।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता हाँ रहे जी हैं। हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है और अच्छा, ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है, हाँ, काफी। जी जी जी, काफी भारी है। शिवलिंग को सूर्य किरण रे देखिबा परे विश्वास हेला नहीं। शिवलिंग उपरे वास्तव रे एक आकृति थिला, सते जेमिति केही जणे कलम रे एही शिवलिंग उपरे ओम लिखि देइछि। पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग, ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। पहली बार मेरे हाथ से निकला है, मतलब मैं भी बहुत बड़ा लकी हूँ। आमे भाग्यवान थिलु, कारण एहा थिला शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग। एपरि शिवलिंग नदीरू सबुबेले मिले नाही। एही सफलता परे आमर आत्मविश्वास बढ़ीगला। गंजाम तारातारिणी मंदिर पहाड़ रास्तार ट्रक बस मुहांमुही धक्का, ट्रक ड्राइवर गुरुतर और 7 जन यात्री आहत। समस्त को पुरुषोत्तमपुर मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। पोलसरार किछि श्रद्धालु मां तारातारिणी दर्शन कर फेरुवा बेले एही दुर्घटना घटिछि। पुरुषोत्तमपुर पुलिस और स्थानीय लोकों सहायतार आहत यात्री को उद्धार करा जायछि। सुवर्णपुर जिलार डुंगुरीपाली थाना चारपाली गाँ निकट में एक पिकअप भ्यान ओलटिबारु 20 जन श्रमिक आहत होइछन्ति। सेमानक मध्यरु 4 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि। सेमानकु डुंगुरीपाली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जायछि। रविवार सकाळे दुर्घटना घटिछि। समस्त आहत श्रमिक बरगढ़ जिलार बोली जଣାपड़िछि। सुवर्णपुर जिलार डुंगुरीपाली अंचल को काम करबाकू आसुथबा बेले पिकअप भ्यानटी भारसाम्य हराई ओलटि पड़िथिला। खोर्धा 16 नंबर जातीय राजपथ बाटमंगला ब्रिज उपरे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना, ट्रक को पछपटु धक्का देला 407 गाड़ी। 407 गाड़ी ड्राइवर गुरुतर अवस्था भुवनेश्वर को स्थानांतरित होइछन्ति। रविवार सकाळ भुवनेश्वर जंकिया जाउथिबा 407 गाड़ी एक ट्रक को पछपटु धक्का देथिला। सेथिरे 407 ड्राइवर गाड़ी भितरे चापी होई रहिथिले। घटनास्थल रे खोर्धा अग्निशम बाहिनी पहुंची गैस कटर सहायता बुड़ाली माने नदी को नुआ उपाय रे खोजिबा आरंभ कले। पुणी आउ एक सफलता मिलिला। जणे बुड़ाली को नदीर गभीरतार धला रंगर एक बड़ शिवलिंग मिलिला। एथिरे मध्य किछि आकृति थिला। इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए जनेऊ है, ये सारी नेचुरल है और ये पूरा क्या ये नेचुरल शिवलिंग हाँ है? जी क्या हाँ इसको जी, कोई मानेगा कि नेचुरल है? हाँ हाँ हाँ, ये नेचुरल शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा की कृपा है जिसमें हम आंखों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ही सारा शूट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है और ये पूरा पूरा नेचुरल है। दाबी थिला शिवलिंग उपरे जोनीर चिन्ह रहिछि, जहाकू पुराण रे अति पवित्र बोली ग्रहण करा जाए। नर्मदा नदीर एही रहस्यर संधान रे आमर बहुत समय अतिबाहित होई जाइथिला। पानी तळे बुड़ाली माने 6 घंटारू अधिक समय बितेई सारिथिले। एहा परे सेमानंकर पानी भितरे रहिबार आवश्यकता आउ नथिला, कारण आमे जेउ कहानी ओ जेउ रहस्यर संधान रे आसीथिलु ताहा आमकू मिली सारिथिला। काफ़ी देर तक जो हमारी कोशिश थी वो अब कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि हमें वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। पानी के अंदर हम जा नहीं सकते थे, पर हमारा कैमरा गया, हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई और अब जो हमारे साथी थे उनकी मदद से हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि ये शिवलिंग है जो हमने नर्मदा नदी के अंदर से निकाला है। काफ़ी गहराई में जाकर ये निकला और इसका बिल्कुल डिफरेंट शेप है और ख़ास बात ये कि इसमें कलर कई सारे हैं। कलर इसमें सैंडल पूरा चंदन का है और इसमें एक सिंदूर की जनेऊ है और बीच में पूरा एक सैंडल अपन कह सकते हैं कि एक तिलक है। नर्मदा नदी मिलिथिबा सबु शिवलिंग आम सामनारे थिला, किंतु आमकू आम प्रश्नर उत्तर मिली नथिला। शिवलिंग उपरे थिबा आकृति गुड़िकर अर्थ कौन? कौन सतरे एहा महादेवंकर चमत्कार किंबा विज्ञानर कौनसी सिद्धांत? एहाकू लोके आज पर्यंत बुझी पारि नाहांती।
आमे नर्मदा सहित जड़ित किछि तथ्य संग्रह कलु। जना पड़िला शास्त्रर एही कहानीर रहस्य शास्त्र रे ही रहिछि। एक विशेषता है हमारे शास्त्र में, जो कि मैं वो भी चूँकि बात बता दूं, पुराणों की बात है, गंगा जी में डाली गई अस्थियां वो उसके अंदर का जो तत्व है उसको पानी में परिवर्तित कर देता है, गला देता है। लेकिन नर्मदा जी के जल का ये प्रभाव है कि वो अस्थियां पत्थर का रूप ले लेती हैं। नर्मदा नदीर पानीर स्रोत अन्य नदी ठारू अधिक। नदीर पानी माटी और पत्थर सहित धक्का खाए। पानी और पत्थरर ए प्रकार घर्षण वर्ष वर्ष धरी चली एठाकार पत्थर गोलाकार रूप धारण करे। कहीं त्रिपुंड लगा हुआ, कहीं पर ओम लिखा हुआ, कहीं पर जनेऊ धारण किए हुए, ऐसे शिवलिंग नेचुरल बनते थे। शिवलिंगर आकार धारण करिबार रहस्य मध्य पुराण रे रहिछि। सुतरां विश्वास उपरे आधारित लोकंक दाबी। विश्वासर आधार में नर्मदेश्वर शिवलिंग गुड़ी को अति पवित्र भाव में ग्रहण करा जाए। जदियो नर्मदा नदीर प्रखर सुओ पानी सहित पत्थर घर्षण एसबू शिवलिंग आकृति शिलार सृष्टि बोली कहुचे, तथापि वर्ष वर्ष धरी रही लोकविश्वास एवं पौराणिक आख्यान नर्मदा नदी को एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करिछि। आज तो समय हो जाइछि, विदाय नेउछु। पुणी देखाब आउ एक नुआ कहानी सहित जोठी थिबो अधा सत अधा गप। विदाय दियंतु। नमस्कार।